हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका एवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ ट्रिगो के जो बाकी एक्सरसाइज बच गए थे, बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए थे उसके बारे में। देखो, ट्रिगो के जो एक्सरसाइज बचे हुए हैं, लास्ट एक्सरसाइज, उसको करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी। वो आइडेंटिटी क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए पहले अब आइडेंटिटी देखते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको दे रखी है। सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी दे रखी है। देखो, पहला आइडेंटिटी आपके बुक में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपकी मेन आइडेंटिटी है। अब इसके बेस पे आपको अलग अलग आइडेंटिटी बन जाती है। पहली आइडेंटिटी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे निकालना है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब मुझे निकालना है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है इस आइडेंटिटी को यूज करके, तो क्या आइडेंटिटी बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा निकालना है तो फिर कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है इसी आइडेंटिटी को यूज करके, तो वो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे सिर्फ कॉस थीटा निकालना है तो फिर क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो, तो ये एक हो गई आपकी मेन आइडेंटिटी। इस मेन आइडेंटिटी के बेस पे आपके कितने आइडेंटिटी बन गए, 4 और आइडेंटिटी बन गए। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। चलिए, अब इसके बाद में हम दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, दूसरी आइडेंटिटी होगी सिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो, अगर मुझे, अब ये हो गई आपकी मेन आइडेंटिटी। ये क्या हो गई आपकी, आपके क्लास की मेन आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी मेन आइडेंटिटी। अब इससे आपके मल्टीपल अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ सेक थीटा निकालना है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, तीसरा अगर मुझे सिर्फ tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मुझे सिर्फ tan थीटा निकालना है, अगर मुझे सिर्फ tan थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी दूसरी 4 आइडेंटिटी होगी। ठीक है, समझो, पहले आपने आइडेंटिटी की मेन आइडेंटिटी, जो इससे पहले वाला था वो क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब इसी को हमने इधर उधर करके हमने 4 फॉर्मूले बना लिए। वैसे ही अगले वाले में हमने क्या किया, मेन आइडेंटिटी थी आपकी सेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर हमने इसको साइड चेंज करके इधर से उधर करके हमने क्या किया, 4 आइडेंटिटी बना लिया। ऐसे ही एक आइडेंटिटी और होती है जो कि तीसरे नंबर की आइडेंटिटी होती है, वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक तीसरी आइडेंटिटी होती है। फिर इसके साथ अगर ये 3 आइडेंटिटी है तो इसके साथ और कितनी आइडेंटिटी बनेगी,
इसके साथ 4 आइडेंटिटी और बनेगी। एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर सिर्फ मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो वो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे सिर्फ कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो वो क्या होगा √1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर मुझे सिर्फ कॉट थीटा फाइंड करना है, सिर्फ क्या फाइंड करना है कॉट थीटा, तो वो क्या हो जाएगा √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपकी अलग से 4 आइडेंटिटी होगी। अब इनके याद करने के एक ट्रिक होते हैं। ठीक है। पहला होता है सिको। क्या होता है सिको? सी स्टैंड फॉर साइन स्क्वायर थीटा, को स्टैंड फॉर कॉस स्क्वायर थीटा, को स्टैंड फॉर कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है 1। तो इसके ट्रिक क्या होगा सीको। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका होता है सेटा। क्या होता है सेटा, SETA, से फॉर सेक थीटा, टा फॉर टेन थीटा। ठीक है। और अगला होता है आपका कॉस्को, कॉस को, एक कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी से आप आगे के सारे क्वेश्चंस करोगे अगले एक्सरसाइज के। आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूँ। हो गया। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3। कौन सा एक्सरसाइज है 8.3। क्वेश्चन नंबर आपके बुक के हैं। क्वेश्चन नंबर मैं पहले 3 से कराता हूँ, फिर बाद में पहले वाला कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 3 का फर्स्ट पार्ट है MCQ का कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। 9 आप कॉमन निकालोगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी मैंने आपको बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। जो ट्रिक था वो क्या था सेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सीधा 1 लिख सकते हैं। और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा हमारा 9 आंसर आएगा, जो कि कौन सा पार्ट हो गया बी पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया बी पार्ट हो गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एक इसके इक्वल होगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 tan थीटा कैसे है, तो tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो इसके इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था सेक थीटा किसका इनवर्स होता है कॉस का इनवर्स होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। अब इनको सॉल्व करेंगे, तीनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इधर। अगर आप सॉल्व करते हो तीनों का एलसीएम लोगे क्या होगा इधर आ जाएगा साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है। अच्छा अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साथ कर दो, अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा को एक साथ कर दो, यहाँ पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ कर दो, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गया, ए पूरा ए की वैल्यू और 1 जो हो गया वो बी की वैल्यू, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस में 1 माइनस में 0 हो गया, क्या बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड, आंसर क्या आ गया आपका 2 है कोई ऑप्शन में, हाँ जी है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट है, ये सारे एमसीक्यू के पार्ट है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस होते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे क्या है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। देखो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं जो आपको करने होते हैं। सेक ए किसका इनवर्स होता है, 1 बाई कॉस का। अब देखो टेन को हम कैसे कन्वर्ट करें कि उसके डिनोमिनेटर में कॉस आ जाए, तो क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन ए, कॉस और कॉस का एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, मल्टीप्लाई कर लो। सेम आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो गया, क्या आ गया कॉस ए, हो गया आपका कॉस ए। कौन सा ऑप्शन है, कॉस ए कौन सा ऑप्शन है, कॉस ए कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है, कॉस ए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, कॉस ए कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड का ही है ये भी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर ए होता है, अभी तो बताया था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। 1 बाई सेक को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस, और ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए, या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए बाई 1, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन होगा शायद से, हाँ डी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। चलो ये हो गया आपका आंसर। तो ये 4 एमसीक्यू थे, चारों एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट, और आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।